एग्जैक्टली ये लोग क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ करते क्या है, किस तरह की मस्ती होती है। मेरे पीछे अनस है, इसका नाम अनानस भाई था। और आपका? और मेरे सामने जो बैठा है करमन ने, उसका नाम करमवीर था। मेरा नाम विनाश है। मेरा नाम इन्होंने पता नहीं क्यों जीओपीसी रख रखा था। मैं बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं, मेरे पास आके बैठ जाते हैं, मुझे ना जानबूझ के कुछ सिखाते हैं। ये देखो भाई आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करेंगे। मैं Okay. हाँ यार आंसर तो नहीं आ रहा। मैं पूछता हूँ सर से और कुछ कुछ बकवास पूछवाते हैं। ये सक्षम जिसकी रैंक 2 आई है वो सबसे ज्यादा इसमें आ गया था। हम लोग डेली आके, हमारा ये नियम होता था सर, बोर्ड पे लिखना है सर पार्टी, किसी एक बंदे का नाम लिख दो, सर ये बंदा भीख मांग रहा है, प्लीज पार्टी दे दो। स्टूडेंट्स नमस्कार। टॉपर्स को आपने हमारे टॉपर्स टॉक शो में देखा है कि कितना सीरियस होकर ये आपको बताते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे डाउट सॉल्व करे, बैकलॉग कैसे कवर किया, कैसे मैंने ये रैंक हासिल की। लेकिन एग्जैक्टली ये लोग क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ करते क्या है, किस तरह की मस्ती होती है, बीच में जो ब्रेक टाइम होता है उसमें ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स एक मिथ तो ब्रेक हो गया है इस बार, जितने भी टॉपर से मैं मिली हूँ, पूरा टाइम पढ़ाई कोई नहीं करता, मस्ती होती है। एम आई राइट ना? तो चलिए इनसे पूछेंगे पढ़ाई के अलावा इन लोगों ने क्या कुछ किया क्लासरूम में, कैसे मस्ती करी, वो सब पूछेंगे। और सबसे पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रो चाहूंगी सबसे। चलिए शुरू हो जाते हैं समुंदर सरकार से। हेलो, आई एम समुद्र सरकार। AR 27 मिला है मुझे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्सर है। मेरी AR 55 आई है। हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुवज्योति पांजा। मेरी रैंक AR 34 आई है। हेलो एवरीवन, वेदांश गर्ग दिस साइड, ऑल इंडिया रैंक 13। हेलो, आई एम लरीशा। मेरी AIR 59 आई है। हेलो, मेरा नाम बासु विजय है और मेरी AIR 56 है। हेलो, मेरा नाम शिवांश वशिष्ठ है और मेरी AIR 71 आई है। और आप? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मौलिक है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 52 आई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम करमन गुप्ता है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 आई है। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 आई है। हेलो, मेरा नाम गर्व है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 54 आई है। तो चलिए मुझे फाइनली ये पता चल गया है किसका क्या नाम है और किसकी कौन सी रैंक आई है। अब बात करते हैं क्लास में किसका क्या निकनेम था, कोई बताना चाहेगा? किस तरह के निकनेम रखे हैं आपस में? ये लो, इन्होंने अभी से ही मुंह छुपा लिया। चलो वेदांश, मेरा आपको- निकनेम गर्व था। ये आपका निकनेम भी है? मेरा निकनेम मोकिल भाई था। ओके। मेरे पीछे अनस है, इसका नाम अनानस भाई था। और आपका? और मेरे सामने जो बैठा है करमन ने, उसका नाम करमवीर था। क्या बात है। ये लोग देखो, ये होता है निकनेम बताने का एग्जैक्टली तरीका। ये लोग एक दूसरे के निकनेम्स बता रहे हैं। वेदांश आप बताओ। कि मेरा नाम विनाश है। मेरा नाम इन्होंने पता नहीं क्यों जीओपीसी रख रखा था। ओके। हमारे क्लास में निकनेम्स इतने होते नहीं थे, बट हम इसको सहरा बुलाते हैं, इसके टाइटल से बुलाते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में 3 पार्ट थे। कि सहरा को हम कभी कभी चिढ़ाते थे कि सहरा कितना सहेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या सबको एक आइडिया था कि यही वो बैच है कि कर देंगे कमाल, रैंक तो अच्छी ले ही आएंगे? वेदांश आप बताओ। मैम कमाल तो करना ही था। मतलब 2 साल जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है तो मतलब होना ही था। ये तो लग रहा था कि 2 साल के एंड तक लग गया था। शुरू में ऐसा नहीं लगता था, पर जब इतनी मेहनत करी, इतने सारे टेस्ट दिए, तो उसके बाद लगने लगा था कि आ ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्लासरूम में डाउट कौन पूछता था? लरीशा आप बताओ। सबसे डाउट लेने की जिम्मेदारी हमने मोकिल भाई पे छोड़ रखी है। किसी को भी कुछ भी डाउट, कुछ भी मन में सवाल आए, सब उसको बोल देते थे। मतलब हमारा उसके मन में डाउट पैदा करते थे ताकि वो टीचर से हमारा एम ही यही होता था कि कोई भी डाउट हो जाए तो फिर सीधा इसको मन में चला जानी चाहिए। सीधा डाउट जाके टीचर पे आए और सारी रैगिंग मोकिल भाई के साथ। मैं बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं, मेरे पास आके बैठ जाते हैं, मुझे ना जानबूझ के कुछ सिखाते हैं। ये देखो भाई आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करेंगे। मैं Okay. हाँ यार आंसर तो नहीं आ रहा। मैं पूछता हूँ सर से और कुछ कुछ बकवास पूछवाते थे। ये सक्षम जिसकी रैंक 2 आई है वो सबसे ज्यादा इसमें आ गया था। अच्छा एक चीज़ बताओ, टीचर से एग्जैक्टली किस तरह का बॉन्ड शेयर करते थे? क्या बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लासरूम में टीचर आने से पहले आप लोगों ने कुछ बोर्ड पे ऐसा लिख दिया है, बहुत तंग किया हो टीचर को? हम लोग लास्ट क्लास 12 में हमने ऐसे सर लोगों से दो पार्टी एक्सट्रैक्ट किया है। ओके। एक पार्टी बीच में एक्सट्रैक्ट किया था। हम लोग डेली आके, हमारा ये नियम होता था सर, बोर्ड पे लिखना है सर पार्टी, किसी एक बंदे का नाम लिख दो, सर ये बंदा भीख मांग रहा है, प्लीज पार्टी दे दो, सर ये बंदा जीने नहीं पाएगा, इसको पार्टी दे दो। फिर हमने ईयर एंडिंग में जब लास्ट हमारी पार्टी मिली, उसके पहले हमने बोर्ड में कुछ कुछ ड्रॉ किया है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे इमेज नहीं दिखा रहे हो। चलो दिखा दो, कैमरे पे दिखा दो, क्या बनाया था बोर्ड पे? हम इतना डेस्परेट थे कि हमारे वैसे हर कोई सर पार्टी लिखता था,
बोर्ड में, और इवन इसने एक अच्छा ड्राइंग भी बनाया था। एंड आई मस्ट से कि ये जो फोटो आ रही है इसमें सारे व्यूज समुद्र सरकार के हैं, हम में से कोई भी रिलेटेड नहीं है उसमें। जल्दी जल्दी देखा भाई, दिखाओ भाई। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। ओके, क्या लिखा है इस पे, मैं पढ़ती हूँ। मैं भी कभी पार्टी नहीं देता था, फिर मेरे साथ वर्ल्ड वॉर हो गया। अच्छा काफी ये मेहनत किसने करके इतना बना। जाप लिखा है, इतना मंत्र कभी भगवान के लिए लिखा है? किसने लिखा है? नहीं ये रजित ने लिखा है, एयर ये वन। राजद का कमाल है। हाँ यार एक चीज तो जो सोशल मीडिया पे तुम लोगों के वीडियोस डल रहे हैं और उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वो बात सच लग रही है मुझे। हाँ, ये बैक बेंचर्स टॉपर्स कैसे बन गए भाई? तुक्के लग जाते हैं कभी कभार। बैक बेंचर था, पीछे से चालू होते थे बैठना। कौन कहाँ बैठता था क्लासरूम में? मैं बैठता था यूजुअली 3rd रो में, ठीक है, और मौलिक 2nd रो में। ओके। मेरे साथ घर बैठता था। कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है वैसे? मैं घर, हाँ सब एक्चुअली एक दूसरे के साथ ही, मतलब कोई भी कहीं भी। सब एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो क्या? कुछ ऐसे नहीं, सब कॉलेज जा रहे हैं। मैं भी किन से पूछ रही हूँ, ये सारे IITians IIT बॉम्बे ही जा रहे हैं, CS ब्रांच ऑफ कोर्स। अच्छा क्या कुछ प्लानिंग करी थी एंड के दिनों में कि यार लास्ट में कोटा घूम लेते हैं, या चलो IIT बॉम्बे जाके क्या करेंगे, कौन किसके साथ रूम शेयर करेगा अगर साथ में मिल गया तो? कुछ तो डिस्कशंस हुए होंगे। लरिशा, चलो कोई बताएगा? लरिशा आप बताओ। मतलब हम लोग बाहर घूमने की प्लानिंग तो बहुत कर रहे थे, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, बस हमेशा डिस्कशन चलता रहता है। अगर हमें डिसाइड कोई नहीं हो पा रही है। ट्रिप डिसाइड होने के बाद ये लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, आज मेरे मम्मी पापा ने ब्लैकमेल कर दिया, हम घर जा रहे हैं। तो लाइक एवरी गोवा ट्रिप फ्रेंड्स में ये भी कैंसिल ही होने वाला है एंड में। सही बात है। ओके अच्छा एक चीज़ और, यार तुम लोगों के क्लासरूम में मतलब लरिशा अकेली थी आई थिंक? यस, तो ये बहुत मतलब परेशान हो गई होगी भाई मतलब तुम लोगों का अपना ग्रुप है, बातें कर रहे हो, लेकिन लरिशा को तो कोई कंपनी नहीं मिली होगी ना? लरिशा से ही पूछो। नहीं वो भी हमारे सबके ग्रुप में थी, हमने कभी ये सब बोल अच्छा एक सेकंड मुझे याद आया, सक्षम, गर्व और लरिशा आई थिंक एलन हिसार में भी साथ में थे ना? यस आई एग्री। ओके 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 चलो कुछ और बताओ, क्या क्या मस्ती की? अच्छा कोई मुझे बिना नाम लिए, है ना, अपने गुरुजनों की थोड़ी सी मिमिक्री करके बताएगा? करेगा कोई मिमिक्री? फील फ्री। ना वी डू नॉट हैव सच कॉमन सेंस। रूल नंबर 1 ... इज ऑलवेज राइट। चलो जो लोग ये देख रहे हैं उनको गेस करना है ये कौन से फैकल्टी है, ठीक है? क्या बताया अभी आपने? रूल ये ऐसे सर नहीं एक नाम रख देते ना सच तो। नहीं नो 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 वो वाला बोल, आई ऑलवेज स्टैंड करेक्ट। ओके ऐसे सर थे हमारे कि अगर कुछ गलत हो भी जाए उनसे, ऐसे, हाँ उनके 2 रूल थे। वो पहले तो ये बोलते थे आई एम ऑलवेज करेक्ट, ऐसे कुछ था। आई स्टैंड करेक्ट। गाइस मैं भी समझ गई हूँ। अगर कभी गलती हुई तो रूल नंबर 1 तो रेफर टू रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इज ही इज ऑलवेज राइट। अच्छा 2 सालों में 3 सालों में, कुछ तो आई थिंक 4 साल से हैं, कुछ आई थिंक 6 क्लास से ही है, जैसे कि राजित भी है, देवेश भी था, आई थिंक आप भी हो, है ना? तो टीचर्स को एक तरह से आप लोगों का नेचर पता चल जाता है। जेई के लिए जो लोग पढ़ा रहे हैं वो आई थिंक 10th के बाद आप लोगों से मिलते हैं, तो सबको पता होता है लाइक टीचर्स को किस स्टूडेंट का क्या नेचर है। तो क्या वो लोग भी आपको कुछ निकनेम देते हैं या मतलब कुछ ऐसा होता है? वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो फिर अरे अच्छा वो इंट्रोवर्ट अगर ऐसे होते हैं तो इंट्रोवर्ट मत होना फिर। और सर को हमने सर ने कभी बोला था गधा, फिर बोला अरे नहीं बेटा वो गधा नहीं है, गधे लोगों की भी थोड़ी इज्जत होती है मतलब। तो आई मीन हमारा एक दोस्त था, उसका नाम नाना जी रख रखा था सर ने। नाना जी क्यों रखा हुआ था? क्या वो बहुत बुजुर्गों उसके वाली बात नाना है? जी विधायक थे। ओके फिर वो क्लास के बीच में विधायक सट गए। गाइस जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है, वीडियो देख रहा है, प्लीज कोई ऑफेंड मत होना। मैंने तो कुछ नहीं बोला है ऑफ कोर्स। नो ऑफेंस, ये सब चलता रहता हम लोग के बीच में। अच्छा क्लासरूम में इसके अलावा ब्रेक टाइम में एग्जैक्टली आप लोग क्या करते थे? पीछे भी माइक पास कर दो यार, पीछे माइक पास करो। ब्रेक टाइम में हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम पास करते थे, क्योंकि कई बार टीचर को आने में लेट हो जाता था, तो हम कई बार आधे घंटे तक 40 मिनट तक बस बॉटल और कोई पेपर की बॉल बना के क्रिकेट खेलते रहते हैं। हम बोर्ड भरते थे, हम पेन फाइट करते थे। पेन फाइट किए, सर लोगों के जो ग्लासेस रखे होते थे हम वो एक सर करते थे, तो हम रेप्लिकेट करते कि मार्केट के ढक्कन उठा के ग्लासेस पे फेंकने की कोशिश करते ताकि हिट हो जाए। और मोस्टली टाइम उसी पे चला था सर पार्टी लिखने में। वो जो आज तक हम सुनते आए हैं वो क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? कि हमें लगता था टॉपर्स बहुत सीरियस होते हैं, चश्मे ये होते हैं, बिल्कुल झूठ सिर्फ है। किताबें ये खोल के झूठ। पढ़ते रहते हैं। ये मिथ क्यों ब्रेक? ये बिल्कुल झूठ मिथ है, मिथ नहीं है। इधर सिर्फ मैं नर्ड हूँ, बाकी सब कोई भी नहीं।
नहीं मतलब भैया लोग भी ये करते थे बट वो लोग जस्ट शो नहीं करते, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके ओके ये ओके कोई मिथ नहीं है, फैक्ट है कि 2 साल कैसे लगातार पढ़ सकते हैं, हंसी मजाक चलता ही रहता है, इसे देख लो। ओके अच्छा क्लासरूम के अलावा जो भी लोग साथ में एक ही हॉस्टल में रहें तो आप लोग क्या बाद में मिलते थे, लाइक कि चलो साथ में वॉक करने चलते हैं, टेबल टेनिस साथ में खेलते हैं, या क्रिकेट अगर साथ में खेल रहे हो, वॉक साथ में कर रहे हो? अपना तो रूटीन था, हम लोग 1 घंटा टेबल टेनिस खेलते थे, आधा घंटा वॉक करते थे, उसके बीच में कहीं बाहर मिल्क शेक पिया या कुछ कर लिया, हम लोग घूमते रहते थे। रोज का था हमारा, रोज का था, मतलब रोज ये करना ही करना है। लिटरल खाना खाने के बाद। और ये रोज का था? मतलब 17 मई को भी हुआ है ये। एग्जैक्टली, एग्जाम से पहले तो और ज़्यादा था कि चलो अब तो क्या ही पढ़ लेंगे, जो होना है हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, कोटा की गलियों में सिर्फ ये टी शर्ट पहन के क्यों घूमते हो भाई? कपड़े लाए हो ना घर से, पूरे टाइम इस टी शर्ट में कैसे नहाने में नजर आ आलस सकता आता है। मैंने तो वापस भेज दिए थे कपड़े। है? इतनी टी शर्ट हो जाती है क्या? तुम लोग रात को भी पहन रहे हो, सुबह पहन रहे हो, वॉक भी उसी में हो रही है? क्योंकि जैसे हम लोग इन जनरल बहुत मजाक करते हैं कि यार पूरे टाइम कोई अपनी यूनिफॉर्म में कैसे रह सकता है? काफी कंफर्टेबल है और आदत हो चुकी है। यूनिफॉर्म नहीं है, घर के कपड़े ही बन चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो इसको लेकर जाओगे या हॉस्टल में छोड़ के जाने वाले हो? मैं तो एक लेके जा रहा हूँ। लेके जा रहे हो? नहीं, आज हम करेंगे, रात को मार्कर लेके आएंगे, और जैसे अरे 10th हाँ, बोर्ड में वाली वो मस्ती करते जरूर हैं, करना आई थिंक। हाँ वो करेंगे हम, आज करेंगे वो। ओके अच्छा, रिजल्ट से पहले जब एग्जाम दे दिया था, आपस में एक दूसरे से बात की आंसर के आने के बाद कि भाई किसके क्या आ रहे हैं, इसके इतने कैसे आ गए, इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ? किसके कितने Genuinely, कैसे आ रहे हैं वो सब ये मतलब ये तो कुछ नहीं था कि किसके कितने कैसे आ गए, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, बस एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे थे कि सबका हो जाए। अच्छा जैसे एक का लग रहा था कि इसका हो गया, Exactly. किसी का लग रहा था रह गया, तो मैं उसके लिए भी प्रे कर रहा था कि यार इसका हो जाए, साथ में चलें सब। तो बढ़िया हमने है। इन दी एंड हमने इतनी हाँ। प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी ऑल ओवर इंडिया कि हमें पता था किसकी क्या रैंक। किसकी क्या रैंक आ रही है, हम पूरी एग्जैक्ट डिटेल्स थी। एग्जैक्टली। अनस को भी बोलने दो यार। मतलब एक्सपेक्टेड रैंक लिस्ट लास्ट तक आ गया था तो हमें पता चल रहा था कि हम लोग सब साथ ही जा रहे हैं। अच्छा मुझे 2 दिन पहले पता चला कि मेरे से ऊपर 55 लोग हैं और मेरी 54 रैंक आई है अभी। ओके अच्छा एक चीज, रिजल्ट आने के बाद तुम लोग काफी स्टारडम एंजॉय कर रहे हो, हाँ? मतलब बच्चे कहीं भी रोक के सवाल पूछ रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं, हाँ? कि भैया भैया आप हमें वहाँ जाने के बाद गाइड करना, हाँ आईआईटी कॉलेज में एग्जैक्टली क्या होता है। तो अभी इस स्टारडम को कैसे एंजॉय कर रहे हो? लरिशा अब मुझे समझ में आया, आप क्लास में कैसे रही हैं, बहुत कम बोलती हैं क्या? मतलब स्टेज पे चढ़ने के बाद तो एकदम वो फील आ रही थी जैसे कुछ सिंगर्स कॉन्सर्ट देने नहीं जाते अपना नीचे बच्चे हाथ मिलाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। Yes. अच्छा एक चीज़ और, मोस्टली किस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने पूछे आप लोगों से जब भी वो मिले हैं? जैसे आप लोग क्लासरूम में भी मिलने गए हैं, आई थिंक सब लोग गए हैं ना फैकल्टीज़ के साथ, तो क्या पूछा उन, क्योंकि उन लोगों के लिए अभी तुम लोग स्टार हो। मतलब वो तो जनरली जो डाउट वगैरह या फिर जो डाउट नहीं मतलब वो लोग मतलब हाँ कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्या प्रिपेयर करें, करेंगे, क्या मेनली strategy उनका रहनी एक ही चाहिए। डाउट था, वही मेंटल टेम्परामेंट वाला कि एग्जाम में दिमाग सही कैसे मोस्टली रखें। क्वेश्चन यही था। मोस्टली क्वेश्चन यही था, हर जितने भी क्लासेस में हम गए कॉमन क्वेश्चन तो यही था कि मेंटल टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करें, कि मतलब पेपर में हमको एंड में यही होता है, सबको सब कुछ आता है, फिर एंड में आके इतना डिफरेंशिएशन कैसे हो जाता है, वही मतलब किसको कितना आता है उसको। ओके अच्छा फनी क्वेश्चंस क्या पूछे? ऑफेंड नहीं होना है। टॉपर्स हैं, मैं ऑफेंड नहीं कर सकती हूँ। अच्छा फनी क्वेश्चंस क्या पूछे, कोई बताएगा? किसी बच्चे ने बहुत ही फनी क्वेश्चन पूछ दिया, आपको लगा ये तो पूछने की जरूरत नहीं थी? वो तो सबको आज ही हुआ है क्या हुआ है? कि फनी तो नहीं था कि लेकिन बहुत ही याद क्वेश्चन था। क्या था बताओ? वो ध्रुवा बता रहा था कि उसके सेंटर पे कुछ इश्यूज हो गए थे एडवांस के दिन, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, भाई याद क्वेश्चन था। तो वो एक बच्चे उससे पूछती, मेरा और अच्छा हो सकता था। हाँ मेरा और अच्छा हो सकता अब था, वो सेंटर true पे है, इश्यूज वैसे ना true होते। है। 34 रैंक है एंड he said मेरा और अच्छा हो सकता था। इस पे एक लड़की ऑफेंड ऑफेंड हो गई कि आपका 34 रैंक आ रहा है और अब कह रहे हो और अच्छा हो सकता था। भाई 34 मतलब- बहुत ज्यादा होता है, उसके पूरे एक्सप्रेशंस बोलने लग गई। ऑब्वियसली सब बेटर करना चाहते हैं, तो ये क्या नहीं ऑब्वियसली बेटर करना चाहते, बट पब्लिक में रोता कौन है यार? मतलब नहीं बट ये मुझे सक्षम से भी पता चला, इवन मैं देवेश से भी अभी मिली, हाल ही में हमने इंटरव्यू किया, देवेश ने भी बताया कि कुछ ग्लिच थे और उसकी वजह से उसको बहुत कम टाइम ही मिला था, आई थिंक 2 आवर्स बता रहा था वो, कि उसी में इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने हैं, एग्जाम भी देना है, लाइक नहीं वो 2 आवर्स मेरा वाला केस था, उसका एक्चुअली उसका 13 घंटे सेंटर पे ही रहना था। अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं वो उससे बताया कि कुछ तो ऐसा हुआ कि उसकी वजह से प्रॉब्लम तो आई थी। ओके तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक तो होती है, पर वाकई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बात करके, और उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें लगता है कि टॉपर्स पूरा टाइम पढ़ाई करते हैं, तो नहीं, और जो मोस्टली क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं कि मेंटली आप कैसे इतना स्ट्रांग रहे हो अपनी पूरी जर्नी में, तो गाइस इन लोगों के फेसेस देख के समझ जाओ, जितने अभी पीयर ग्रुप आपके साथ है उन्हें दोस्त बना लो, उनके साथ एंजॉय करो, इस हेल्थी कॉम्पिटिशन में पढ़ाई करो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो। सही कह रही हूँ वेदांश?
कुछ अंत में कोई कुछ कहना चाहेगा स्वेच्छा से? बिल्कुल सही बात है, बस अपनी मर्जी से पढ़ाई करो, बाकी सब बढ़िया अपनी होगा। मर्जी से नहीं, टीचर की सुन के पढ़ाई करो। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी वीडियो बनाई गई है ये चैट जीपीटी से कॉपी की गई है। गाइस ये मेरे लिए था, चैट जीपीटी का सही यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है? नहीं, चैट मोबाइल जीपीटी का सही यूज करे, उसको पढ़ाई में उपयोग ना करे, पढ़ाई खुद से करे। Yes. क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सच बताऊं नहीं, झूठ। तो झूठ झूठ बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सबसे मिलकर। वाकई कितने होनहार बालक हैं, देश का नाम रोशन करेंगे। कोई आईआईटी जाएगा, कोई आईआईटी में पढ़ते पढ़ते एमआईटी भी जा सकता है। सो वाकई बहुत होनहार बच्चे हैं। चलिए, जोक सपाट पर वाकई बहुत मज़ा आया, और ये बात सच है कि ये वाला बैच अपने आप में बहुत अलग है गाइस। अगर आप लोगों ने इनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जो भी मीडिया में गए हैं, जो भी जितने भी कोटा के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी अगर वीडियोज़ आपने देखे होंगे, तो वाकई मुझे सच में लग रहा है ये लोग कभी स्ट्रेस में नहीं आए होंगे। और एक आई थिंक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था समुद्र सरकार से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि अगर प्रेशर नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। तो थोड़ा प्रेशर तो वो sorry, तो थोड़ा रहना ही प्रेशर चाहिए। तो होना वो चाहिए। सर लोग तो मना ही रखते हैं, दिन का अगर 100 क्वेश्चन दे तो कैसे करे? रात रात जग जग के ऐसे करना पड़ता है, नींद नहीं आती, क्या करे? अब दर्द है जिंदगी की। यस ऑफ कोर्स, ये वो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। चलिए गाइस, इनकी बातें खत्म नहीं होगी, पर मैं इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी इंटरव्यू में।